आप सभी विद्यार्थियों का ए बेटर वे ऑफ एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आपको गणित विषय की वीडियो देखने को मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। इसी क्रम में आज हम वैदिक गणित के जो द्विभाजक विधि दी गई है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, वैदिक गणित की द्विभाजक विधि जो कि कक्षा 8, 9, 10 तीनों के अंदर दी गई है। अब देखो, द्विभाजक विधि किसके लिए उपयोग करते हैं? हम भाग संक्रिया के लिए, यानी भाग के लिए हम द्विभाजक विधि को काम में लेते हैं। क्योंकि जब हम साधारणतः जो भाग करते हैं इस तरीके से करते हैं। यहां पर हम क्या लिखते हैं? भाज्य। यहां पर लिखा जाता है भाजक, यहां पर भागफल और नीचे लिखते हैं शेषफल। अब देखो, इस विधि से हम भाग करते हैं, लेकिन जब हमारे पास काफी बड़ी संख्या का भाग करना हो तो उसमें हमें समय ज्यादा लगता है। तो वैदिक गणित के अंदर आपके दी गई है द्विभाजक विधि, ठीक है, जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से भागे कर सकते हैं। अब देखो, इसके अंदर भी हमारे पास देखो 3 खंड बन रहे हैं ऊपर, ठीक है। एक जगह लिख रहे हैं भाजक, एक जगह भाज्य, भागफल, ठीक है। तो हमारे पास द्विभाजक विधि के अंदर भी 3 खंडे बनते हैं, ठीक है। अब देखो, वो 3 खंड कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या लिखते हैं, द्विभाजक क्या होता है और किस प्रकार से हम द्विभाजक को निकाल सकते हैं, देखते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास जो भी यानी भाग करना हो तो हमारे पास क्या दिया हुआ? एक तो भाज्य, और भाज्य में भाग किसका देना होता है? भाजक का, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या, ठीक है, जैसे 552 में भाग देना है 23 का, तो ये इसका क्या कहलाता है? भाजक, और ये क्या कहलाता है? भाज्य। अब देखो, इसको याद रखने के लिए क्या कर, एक छोटा सा तरीका है। पता है कि यहां पर हम भाज्य लिखते हैं, यहां पर भाजक, यहां पर भागफल और नीचे शेषफल। अब देखो, भागफल और शेषफल सभी को साधारणतः याद रहता है, ठीक है, क्योंकि ये आसान है कि जो भाग में ऊपर लिखा जाए वो भागफल, जो शेष रहेगा वो शेषफल। अब देखो, कई बार हमें इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाज्य कौन सा और भाजक कौन सा होता है। तो इसके लिए याद रखना, ये जो शब्द ये है भाजक, यानी जो भागता रहता है, बार बार भागता रहता है। यानी हम जब भाग देंगे 552 में 23 का, तो बार बार यहाँ पर जो भी भाज्य होगा उसमें 23 का भाग भी देते रहते हैं। तो तीनों चीजें हम याद रह जाएगी, भागफल जो ऊपर लिखा जाएगा, शेषफल जो बचेगा वो, और भाजक यानी जिसमें बार बार भाग देते हैं, यानी जो भागता रहता है, ठीक है। और जो एक बच गया वो अपना क्या रहेगा? भाज्य। अब देखो, द्विभाजक विधि में 3 खंड बनते हैं। कितने खंड बनते हैं? 3 खंड बनते हैं। अब देखो, 3 खंड कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हमारे पास जो भाजक दिया होगा उसके 2 भाग करने होते हैं, ठीक है। 2 भाग, यानी एक तो होगा द्विभाजक, दूसरा होगा मुख्यांक। भाजक के 2 भाग होते हैं, एक होता है द्विभाजक और दूसरा होता है मुख्यांक। द्विभाजक होता है वो भाजक का इकाई अंक। द्विभाजक क्या होता है? भाजक का इकाई अंक। और ये क्या होंगे? जो मुख्य या इकाई अंक को छोड़ने के बाद शेष अंक रहेंगे वो होंगे मुख्यांक। जैसे यहां पर अपना भाजक क्या है? 23। क्या है? 23। तो द्विभाजक विधि में सबसे पहले हमें ये काम करना होता है कि भाजक को 2 भागों में बांटते हैं, और भाजक का जो इकाई अंक होता है वो क्या कहलाता है? द्विभाजक कहलाता है। और जो इकाई अंक को छोड़ने के बाद जो भी शेष अंक रहेंगे वो उसके क्या कहलाएंगे? मुख्यांक। मुख्यांक का मतलब मुख्य अंक,
दवजांक का मतलब ध्वज अंक यानी इकाई अंक। अब देखो यहाँ पर दवजांक क्या होगा, दवजांक होगा, दवजांक जो कि क्या होगा 3, इकाई अंक यहाँ पर क्या है 3, और मुख्यांक इकाई अंक को छोड़ने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो इसका क्या होगा मुख्यांक। तो इकाई अंक 3 था, वो अपना दवजांक हो गया, तो मुख्यांक फिर क्या रह गया 2। ठीक है, अब देखो 3 खंड बनाते हैं। सबसे पहले प्रथम खंड, फिर बनता है मध्य खंड या द्वितीय खंड भी कहते हैं इसको, मध्य खंड या बीच का खंड या दूसरा खंड, और अंतिम होता है वो तृतीय खंड यानी तीसरा खंड। अब देखो प्रथम खंड में ऊपर हम लिखते हैं दवजांक, प्रथम खंड में ऊपर की ओर दवजांक लिखा जाता है और नीचे की ओर आधार स्थान पर मुख्यांक लिखा जाता है। और यहाँ पर हम लिखते हैं भागफल, यहाँ पर लिखते हैं शेषफल। ठीक है, यानी भागफल यहाँ पर लिखा जाएगा और जो शेषफल आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये दवजांक विधि का प्रारूप होता है। ठीक है, यानी दवजांक विधि के अंदर जब हमें भाज्य के अंदर भाजक का भाग देना हो तो सबसे पहले भाजक के 2 भागे करते हैं। जो भाजक का इकाई अंक युक्त भाग होगा, इकाई अंक होगा, वो दवजांक कहलाएगा। इकाई अंक को छोड़ने के बाद जो अंक शेष रहेगा वो उसका मुख्यांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमें 552 में भाग देना है 23 का, तो यहाँ पर 552 तो भाज्य है और 23 क्या है भाजक है, तो इसका इकाई अंक 3, तो दवजांक कितना हो गया 3। इकाई अंक को छोड़ने के बाद और क्या शेष रह गया 2, तो मुख्यांक क्या हो गया 2। अब देखो सबसे पहले हमने प्रथम खंड में दवजांक लिखते हैं ऊपर और मुख्यांक क्या लिखते हैं नीचे लिखते हैं। अब देखो अब हमें पहले मध्य खंड के अंदर कोई भी अंक नहीं लिखना है, फिर कहाँ चले जाना है तृतीय खंड में। प्रथम खंड में लिखने के बाद हमें लिखना है तृतीय खंड में, यानी तीसरे खंड में देखो कौन से अंक लिखे जाएंगे, जितने अंक दवजांक में है, यानी अगर दवजांक में 1 अंक है तो भाज्य का 1 अंक कहाँ लिखेंगे तृतीय खंड में। कहाँ लिखेंगे तृतीय खंड यानी तीसरे खंड में। तीसरे खंड में जो अंक लिखे जाएंगे वो दवजांक के आधार पर लिखे जाएंगे। दवजांक में 1 अंक है तो तृतीय खंड में भी 1 ही अंक लिखते हैं। जो अंक शेष रह गए उनको कहाँ लिख देते हैं मध्य खंड में लिखे देते हैं। अब देखो ये प्रक्रिया करने के बाद, यानी ये चरण अपनाने के बाद आगे का स्टेप क्या होता है कि मध्य खंड में जो पहला अंक होता है, यानी बाईं ओर से हमें शुरू करते हैं, यानी पहला चरण होगा, यानी पहला जो स्टेप रहेगा वो क्या होगा, जो मध्य खंड का जो बायां अंक है, बायां अंक कितना है, बायां अंक अपना है 5, मध्य खंड और मध्य खंड का बायां अंक 5 में हम भाग देते हैं मुख्यांक का। यहाँ पर जो भी मुख्यांक होगा उसका हमें उसमें भाग देना है। मुख्यांक था 2, तो भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा अपना। अब देखो 5 में जब 2 का भाग देते हैं, 5 में 2 का भाग तो 2 बार जाएगा, 2 दूए 4 और 1 शेष रह गया। जो भागफल आया वो कितना था 2, यहाँ पर लिखेंगे और जो भी यहाँ पर शेष रहेगा उसको आगे वाले अंक के क्या लिख देंगे नीचे लिख देंगे। इससे हमारे पास ये जो 15 आया है ये इसका क्या हो गया नया भाज्य। नया भाज्य कितना हो गया हमारे पास, नया भाज्य 15। ठीक है, अब नया भाज्य निकालने के बाद हमें इसका निकालना होता है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य देखो क्या होता है, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य का सूत्र होता है नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल
प्रथम भागफल गुणा दवजांक। ठीक है, संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र होता है नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल गुणा दवजांक। अब देखो नया भाज्य हमारे पास कितना आ गया 15, प्रथम भागफल यानी जब सबसे पहले जो भाग दिया था यहाँ पर जो मान आएगा वो इसका प्रथम भागफल कहलाएगा, और दवजांक यानी दवजांक कितना है 3। अब देखो इसका संशोधित भाज्य निकालते हैं, क्या होगा सूत्र देखो, हमने लिखा था कि नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल कितना है 2 गुणा दवजांक कितना है 3। तो बोर्डमास नियम के अनुसार सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है, 2 3 6, 15 माइनस 6 करेंगे 9। अब देखो ये संशोधित भाज्य आ गया 9। ठीक है, अब ये संशोधित भाज्य आने के बाद हमें इसमें क्या करना होता है, भाग देना होता है फिर से मुख्यांक का। किसका, मुख्यांक का। तो 9 में 2 का भाग देंगे, यानी जब 9 में 2 का भाग देते हैं तो 2 चौके 8, शेष क्या रह गया 1, यानी भागफल आ गया 4 और शेषफल क्या हो गया 1। यानी यहाँ पर मध्य खंड में अपने जो अंक थे उन सभी के अंदर भाग दे दिया तो भागफल 24 मिल गया, शेष 1 आया था वो हमने क्या लिख दिया तृतीय खंड में जो अंक लिखा हुआ है उसके नीचे। ठीक है, अब देखो तृतीय खंड में जो भी यहाँ पर अंक मिलेगा या नया भाज्य मिलेगा, हमें उसका सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, संशोधित भाज्य। यानी फिर से हमारे पास 4 नंबर स्टेप अपनाएंगे तो इसका निकालेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य, अब देखो संशोधित भाज्य क्या होगा, अब सूत्र अपना चेंज हो जाएगा, नया भाज्य माइनस यहाँ पर प्रथम भागफल की जगह से क्या हो जाएगा द्वितीय भागफल, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले संशोधित भाज्य निकाल रहे थे, यहाँ पर हम दूसरी बार संशोधित भाज्य निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द्वितीय भागफल। अगर भाग लंबा हो, अगर तीसरी बार संशोधित भाज्य निकालेंगे तो वहां पर द्वितीय भागफल हो जाएगा और सेम का सेम में यही रहेगा। अब देखो यहाँ पर नया भाज्य हमें मिला है 12, तो नया भाज्य कितना मिला है 12 माइनस प्रथम भागफल की जगह अब यहाँ पर क्या आएगा द्वितीय भागफल। द्वितीय भागफल क्या है 4 गुणा दवजांक कितना है 3, तो 12 माइनस 4 12, मान क्या आ जाएगा 0, यानी शेषफल क्या आएगा 0। ठीक है, जब हम 552 में 23 का भाग देते हैं तो भागफल आएगा 24 और शेषफल क्या आएगा 0। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखो इसी तरीके से एक और उदाहरण देखते हैं हम दवजांक विधि का। ठीक है, एक और उदाहरण यानी दवजांक विधि का, अगर 2 अंकों की बड़ी कोई संख्या हो, जैसे देखते हैं यदि हमारे पास दवजांक विधि से भाग करना आ जाए तो ये स्टेप आप अपनाना, क्योंकि इसके अंदर अगर हमारे पास कहीं भी मिस्टेक हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन से स्टेप में हमारी गलती हुई थी। अब देखो कोई एक और भाग करके देखते हैं, क्या दवजांक विधि से हम कोई भी भाग कर आसानी से कर सकते हैं। चलो देखते हैं, जैसे चार 4096 में भाग देना है 64 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो भाजक होगा उसका इकाई अंक दवजांक यानी 4 और मुख्यांक क्या है 6। ठीक है, हमने आसानी से निकाल लिया क्योंकि जो भाजक होगा उसका इकाई अंक क्या कहलाएगा दवजांक, और जो इकाई अंक को छोड़ने के बाद होगा वो क्या कहलाएगा मुख्यांक। अब देखो दवजांक को हम लिखते हैं ऊपर और मुख्यांक को लिखते हैं नीचे। जितने अंक दवजांक में है उतने अंक तृतीय खंड में भाज्य के लिखे जाएंगे, यानी दवजांक में 1 अंक है तो तृतीय खंड में भाज्य का 1 अंक है, हमने लिख दिया वो कितना है 6। ठीक है, जो अंक रह गए उनको कहाँ लिख देते हैं मध्य खंड में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम मध्य खंड में जो बाएं ओर है, अब देखो अगर हम देखो सबसे पहले 4 में अगर 6 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे पूरे के अंदर है, यानी 40 में हम क्या देंगे
6 का भागे देंगे, यानी मध्य खंड के बाएं अंक में मुख्यांक का भागे देते हैं। जब 40 में 6 का भाग देते हैं तो देखो 40 में जब 6 का भाग देते हैं, 6 7 42 ज्यादा हो जाते हैं, 6 छिके 36, 6 छिके 36, शेष रह गया 4, यानी 6 तो भागफल आ गया और शेष क्या रह गया 4। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, संशोधित भाज्य। हमें क्या निकालना है, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या होगा, सूत्र वही अपना, नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल गुणा दवजांक। ठीक है, अब देखो नया भाज्य यहाँ पर कितना हो गया 49, नया भाज्य में कितना मिल गया 49, नया भाज्य में कितना मिला था 49, तो 49 माइनस प्रथम भागफल कितना है 6, प्रथम भागफल कितना है 6 गुणा दवजांक कितना है 4, गुणा दवजांक कितना है 4, तो 49 माइनस 24 घटा देते हैं, 9 माइनस 4 5 और 4 माइनस 2 2। संशोधित भाज्य आ गया अपना 25। ठीक है, संशोधित भाज्य जो 25 आया है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मुख्यांक का भागे देते हैं। जब 25 में हम 6 का भाग देंगे तो 4 तक जाएगा। ठीक है, कितना देगा 6 चौके 24 और एक क्या रह गया शेष, भागफल कितना आ गया 4 और शेषफल कितना आ गया 1। ठीक है, अब देखो हमने अभी पढ़ा था कि तृतीय खंड में हम सिर्फ और सिर्फ संशोधित भाज्य ही निकालते हैं, यानी नया भाज्य माइनस, सूत्र क्या हो जाएगा, नया भाज्य माइनस द्वितीय भागफल गुणा दवजांक, क्योंकि दूसरी बार हम संशोधित भाज्य निकाल रही है, अपना स्टेप 3 रहेगा। अब देखो नया भाज्य 16 माइनस द्वितीय भागफल कितना है 4 गुणा दवजांक भी कितना है 4, तो 16 माइनस 16 मान कितना आ जाएगा 0, मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यानी जब दवजांक विधि से हम 4096 के अंदर 64 का भाग देते हैं तो भागफल आएगा 64 और शेषफल क्या आएगा 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दवजांक विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और इससे पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। ठीक है, और अपने सहपाठियों को जरूर बताना कि ये बेटर वे ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपको कक्षा 10, 9, 8, 7, 6 के गणित विषय के वीडियो निरंतर देखने को मिल रहे हैं। अगर वो आपने देखने शुरू नहीं किए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और देखना शुरू कर दें, ताकि आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।